Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to discuss KISA preparatory examination for the year 2025 for Hindi, your second language for ICSE class 10. As you know, in section A, question number 1 is related with your निबंध लेखन of 15 marks, जिसमें के टॉपिक्स इस बार हैं वृक्ष हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, अतः वृक्ष लगाओ देश बचाओ, इस पर प्रस्ताव लिखिए। तो बहुत सिंपल सा है कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट आप इंग्लिश में भी करते हैं, ईवीएस में भी करते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस लोकोक्ति को आधार बनाकर एक कहानी लिखिए या अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये तो आपको पता ही है, अगर हमने मन से ही हार मान ली तो हमारी हार है। जैसे अगर इसकी सिंपल से एग्जांपल अभी के टाइम के हिसाब से लेते हैं कि जो स्टूडेंट अभी से मान रहे हैं कि ओ हमने तो पास होना ही नहीं है, अच्छे नंबर लेने ही नहीं है, तो एफर्ट्स डाल ही नहीं रहे हैं। और मन के जीते जीत है मींस आपने ठान लिया कि मेरे तो आने ही वाले हैं अच्छे नंबर, और आप डट के मेहनत करने लग जाओ। देखो आपके नंबर कितने परसेंट ऊपर चले जाएंगे, आपको भी नहीं पता होगा। किसी एक ऐसी यात्रा का वर्णन कीजिए जिसमें आपको एक रात रेलवे प्लेटफॉर्म पर बितानी पड़ी। तो आपको यात्रा का वर्णन करना है तो रेलवे प्लेटफॉर्म का सीन पूरा डिस्क्राइब करना है, मोरोवर रीजन बताना है कि क्यों बितानी पड़ी, कि ट्रेन छूट गई या ट्रेन लेट हो गई, वो सब चीजें आपको बतानी है। कलम की आत्मकथा, तो ये तो थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, बट अगर आपने उठाया तो आपको पता है कि इसमें हमने पीछे से स्टार्ट करना है, उसका हिस्ट्री से लेना है। फिर चित्र को दिए गए देखना है और उसके आधार पर लिखना है। तो आपने देखा जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं, तो आप परीक्षा का महत्व, शिक्षा का महत्व, इस तरह की चीजें ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक मूवी याद आ रही है, 10वीं के नाम से एक मूवी है जो मैंने अभी अभी रिसेंटली देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें यही होता है कि वो किस तरह से अपना निबंध लिखता है शिक्षा के महत्व के ऊपर। तो बहुत अच्छा था, अगर आपको टाइम किसी दिन मिलेगा तो वो मूवी देखिएगा। नेक्स्ट जब कहेंगे मैम पेपर के दिनों में मूवी देखने को कह रही है ना। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट ए लेटर इन हिंदी इन अप्रोक्सीमेटली 120 वर्ड्स। तो आपको लेटर लिखना है। आपके क्षेत्र में मलेरिया और डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है, इसकी रोकथाम के लिए नगर निगम के अध्यक्ष को एक पत्र लिखना है। तो नॉर्मल से पत्र है, आपको लिखना है। आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में से एक करना है, तो आपको पता ही होना चाहिए। और अनौपचारिक में आ रहा है आपके अपने दादाजी को पत्र लिखकर उन्हें आने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आपकी तैयारियों की जानकारी दीजिए उनको जानकारी, मैंने कितनी तैयारी की है, फोन से, इंस्टाग्राम से, ये सब उनको बताइए डिटेल में, हमने पूरी तैयारी कर ली है। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है आपका, जो आपको पता है अपठित गद्यांश आ जाता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने लिखने हैं। तो ये तो आई होप आपने ठीक ही लिखे होंगे, इसको मैं नहीं पूरा पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगी। आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प श्रद्धा शब्द का विशेषण रूप है? श्रद्धा, तो ऑप्शंस हैं कृपालु, श्रद्धालु, दर्शनीय एंड रसीला। तो ऑप्शन इसमें बी यानी कि आ ठीक है, इसमें अ, आ, ई और ई होता है, तो श्रद्धालु, तो श्रद्धा का है विशेषण, तो श्रद्धालु। नेक्स्ट इज निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प आस्तीन का सांप मुहावरे का उचित अर्थ है? कपटी मित्र, बहुत प्यारा, बदल जाना और डराना। तो आपको पता ही ऑप्शन नंबर 1 कपटी मित्र इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट है विकल्प पक्षी शब्द के पर्यायवाची शब्दों का रूप है। उपल और अश्म है, विहग और शकुनी है, तन्य, आत्मज और मधुर और नग है। तो पक्षी के पर्यायवाची विहग और शकुनी यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी आ है। फिर है कौन सा विकल्प ढीठ शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है? भाववाचक संज्ञा जिसको हम फील कर सकते हैं, तो डिठाई, चतुराई, गुरुत्व और ठंडाई। तो बहुत ही इजी ऑप्शंस दिए गए हैं, दिस इज डिठाई। जिसकी तुलना ना की जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी तुलना ना की जा सके, अनंत, अनिवार्य, अतुलनीय और असाध्य, यानी ई अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वाह, तुमने पुरस्कार जीता, दिए गए वाक्य का प्रकार पहचाने, क्योंकि वाह लिख के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसको हिंदी में हम विस्मयादि वाचक सेंटेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई यानी सी करेक्ट है इसमें। नौकर घर की सफाई करता है, कर्म वाच्य वाला विकल्प कौन सा होगा? तो कौन सा होगा इसमें? नौकर ने घर साफ कर दिया, नौकर घर की सफाई कर रहा है, नौकर के द्वारा घर की सफाई की गई, या नौकर के द्वारा घर की सफाई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ई यानी डी करेक्ट है, नौकर के द्वारा घर की सफाई की जाती है। उसने घर आकर भोजन किया का संयुक्त वाक्य क्या है? वह घर आकर भोजन कर गया, वह घर आया और उसने भोजन किया। क्योंकि संयुक्त वाक्य है तो बीच में कोई तो कनेक्शन लगेगा, लिंकर लगाना पड़ेगा हमारे को, जिसको कंजंक्शंस कहते हैं, तो और लगा है।
उसके घर आने के बाद भोजन किया, वह घर आएगा तो भोजन करेगा। तो आ वर्ड यानी बी इसके अंदर ठीक है, वह घर आया और उसने भोजन किया। विद दिस सेक्शन ए इज ओवर। और सेक्शन बी में आपके पास आता है साहित्य सागर की संक्षिप्त कहानियां, जिसमें से कुछ आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं, क्योंकि ये मैंने आपके लिए प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो भी बनाई है। मेरे मेंबर्स ने वो वीडियो देख भी ली है। जो मेरे चैनल मेंबर्स हैं वो वीडियो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देगी। इफ यू वांट टू बिकम ए चैनल मेंबर तो आपको एक छोटा सा 59 रुपीज का पैकेज लेना है, यूट्यूब को पे करना है, और अगर आप उनकी पीडीएफ भी चाहते हैं तो 89 रुपीज का। फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देम इज महायज्ञ का पुरस्कार चैप्टर से लिया गया है। सेठ जी कहां जा रहे थे और क्यों? तो सेठ एक समय में अत्यंत धनी थे, लेकिन समय बदला और सेठ को निर्धनता का सामना करना पड़ा। यहां तक कि 2 वक्त का भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया। अतः सेठानी के सुझाव पर सेठ ने एक यज्ञ बेचने की बात सोची। सेठ जी कुंदनपुर के धन्ना सेठ के पास एक यज्ञ बेचने जा रहे थे। उन्हें विश्राम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उन्होंने कहां विश्राम किया? सेठ जी पौ फटते ही यानी सुबह होते ही कुंदनपुर की ओर निकले। दोपहर के समय जब धूप तेज हो गई तब सेठ एक कुंज में विश्राम करने के उद्देश्य से रुके। वहां उन्होंने भोजन करने का निर्णय लिया। उनकी पोटली में क्या था? क्या वे विश्राम कर पाए? कारण सहित उत्तर लिखिए। उनकी पोटली में सेठानी द्वारा दी गई 4 रोटियां थी। नहीं, वे विश्राम नहीं कर पाए। जब ऐसा आंसर होता है तो आपको एक कॉमा भी लगाना है। विश्राम और भोजन करने के उद्देश्य से जैसे ही सेठ ने पोटली खोली और रोटी खाने ही वाले थे कि उन्होंने पास ही एक मरनासन कुत्ते को देखा। उन्हें उस कुत्ते पर दया आ गई। अपने हिस्से की 4 रोटियां एक एक कर उस कुत्ते को खिला दी और स्वयं केवल पानी पीकर वहां से चल दिए। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी का उद्देश्य लिखिए। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें निस्वार्थ भाव से काम करने की प्रेरणा दी है। लेखक कहते हैं कि स्वयं कष्ट सहकर दूसरों की सेवा करना ही सच्चा मानव धर्म है। प्राणी मात्र के प्रति करुणा और उदारता का भाव रखकर ही ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। जैसे इस कहानी में सेठ एक निस्सहाय प्राणी की सहायता निस्वार्थ भाव से करते हैं और ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका संदेह जयशंकर प्रसाद की स्टोरी से लिया गया है। उपयुक्त अवतरण का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। जो लाइन दी गई है, क्या लाइन है? यही तो तुम्हारा और मेरा मतभेद है। जीवन के लघु दीप को अनंत ही धारा में बहा देने का यह संकेत है। आह, कितनी सुंदर कल्पना। तो इसका उपयुक्त अवतरण का संदर्भ स्पष्ट करना है आपने। उपयुक्त कथन का वक्ता कौन है? मोहन बाबू हैं, और श्रोता सुनने वाली उनकी पत्नी मनोरमा है। उनकी पत्नी ने गंगा में बहते हुए छोटे छोटे दीपकों को गंगा की पूजा बताया, लेकिन मोहन बाबू दीपकों को जीवन के लघु दीप बताते हैं जो अनंत ही धारा में विलीन हो जाना चाहते हैं। वक्ता और श्रोता इस समय कहाँ हैं? वे वहां किसके साथ आए हैं? वक्ता और श्रोता इस समय गंगा की सैर कर रहे हैं। वे राम निहाल के साथ आए हैं। संध्या का सुहावना समय था। वक्ता ने अपने हृदय की वेदना को किन शब्दों में व्यक्त किया? वक्ता को इस बात का दुख है कि लोगों ने उन्हें पागल समझ लिया है। उन्हें जीवन में सिर्फ धोखा मिला, जिसके कारण वे विक्षिप्त हो गए हैं। उन्हें जीवन में अकपट प्यार की आवश्यकता थी जो उन्हें नहीं मिला। यहाँ तक कि उनकी पत्नी मनोरमा ने भी उनके साथ धोखा किया। किसी ने भी उनके मानसिक विकल्प में उनकी सहायता नहीं की। क्या मोहन बाबू का मनोरमा पर संदेह करना उचित था? मोहन बाबू को अपनी पत्नी मनोरमा पर संदेह था कि वह वज्रभूषण के साथ मिलकर उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रही है, किंतु यह उनका भ्रम था, संदेह था। तभी तो चैप्टर का नाम संदेह है। मनोरमा एक आदर्श पत्नी है जो मोहन बाबू की सहायता करना चाहती है और उन्हें वज्रभूषण से बचाना चाहती है, अतः उस पर संदेह करना अनुचित था। लेकिन ये तो आपको पता है क्योंकि आपने ये चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम ही संदेह है। Now coming to question number 7 which is from अपना अपना भाग्य, जनेंद्र कुमार। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। तो क्वेश्चन है, यह संसार है यार लेखक ने कब और किससे कहा? इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। यह कथन लेखक अपने मित्र से कहते हैं। लेखक और उनके मित्र बालक को काम दिलाने के उद्देश्य से अपने वकील मित्र के पास ले जाते हैं। वकील मित्र बालक को काम पर रखने से इनकार कर देते हैं।
ना सुनकर बालक तेजी से होटल के बाहर निकल जाता है। बाहर भयानक शीत है यानी कि ठंड है। लेखक के मित्र को उस बालक की चिंता होने लगती है क्योंकि उस बालक के पास शीत से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे। तब लेखक बड़ी लापरवाही से कहते हैं कि ये संसार है, ये इसी तरह चलता है। उनके कहने का आशय था कि किस किस की जिम्मेदारी ली जा सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि वे जाकर आराम करें। इस कथन के आधार पर लेखक को किस प्रकार का व्यक्ति कहा जा सकता है? हम कह सकते हैं कि लेखक थोड़े लापरवाह और स्वार्थी हैं। वे केवल अपने बारे में सोचते हैं, किसी के सुख दुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तभी तो अपना अपना भाग्य चैप्टर है। लेखक और उनके मित्र की लापरवाही का उस बालक पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखक और उनके मित्र की लापरवाही के कारण उस बालक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। नैनीताल की भीषण शीत से बचने के लिए ना तो उसके पास घर था ना गर्म कपड़े थे। जब लेखक के वकील मित्र ने उसे काम देने से इनकार कर दिया तो वह बालक खुले आसमान के नीचे ही रात बिताने पर बाध्य हुआ, जहां उसकी मृत्यु हो गई। क्या बालक को बचाया जा सकता था? ऐसी दिशा में समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए? बालक को निश्चित तौर पर बचाया जा सकता था। लेखक और उनके मित्र समाज के प्रबुद्ध वर्ग से हैं। वे यदि चाहते तो उस बालक को बचा सकते थे। रहने की जगह ना सही, उससे गर्म कपड़े और भोजन तो दिया जा सकता था। समाज में ऐसे बालकों की शिक्षा का प्रबंध किया जा सकता है। तो यही समझाने के लिए हमें इस तरह के चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, ताकि आप सिर्फ पढ़े नहीं, एक अच्छे जागरूक इंसान भी बने और अपना कर्तव्य निभा पाए। अगला आता है हमारा पोइट्री भाग, जो कि जिसमें पहला है स्वर्ग बना सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की पोइट्री है। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। शमित न होगा कोलाहल, कवि का संकेत किस प्रकार के कोलाहल की ओर है? ये कोलाहल किस प्रकार शांत हो सकता है? कवि कहते हैं कि जब तक समाज में सभी को उचित न्याय नहीं मिलता, जब तक अधिकारों का न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं होता, तब तक समाज में कोलाहल तथा अशांति समाप्त नहीं हो सकती। कोलाहल और संघर्ष कम करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रकृति से प्राप्त सभी उपहारों और वस्तुओं का सभी लोग मिल बांटकर उपभोग करें, मतलब यूज करें। जब तक सभी का सुख भाग समान नहीं होगा, तब तक संघर्ष कम नहीं होगा। मतलब जब तक अमीर और गरीब में ये मतलब चलता रहेगा, अंतर चलता रहेगा, तब तक ये संघर्ष कम कैसे हो सकता है? आज मानव के संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? कवि के इस संबंध में क्या विचार हैं? आज मानव के संघर्ष का मुख्य कारण है कि सभी मनुष्यों को प्रकृति के सभी साधन समान रूप से उपलब्ध नहीं होते। कवि के अनुसार जब तक समाज में समानता नहीं होगी, तब तक संघर्ष की समाप्ति नहीं होगी। तो समानता ही मेन टॉपिक है इसमें। कवि के अनुसार आज का मनुष्य कौन सी बात भूल गया है तथा वह किस प्रवृत्ति में फंस गया है? आज का मनुष्य स्वार्थ सिद्धि में लिप्त होकर समाज में व्याप्त भेदभाव व अन्याय को दूर करने के प्रयास के बारे में सोचना भी भूल गया। उसको लगता है इतना अन्याय है, मैं क्या क्या चीज ठीक करूंगा। वह समाज में फैले संघर्ष का कारण भी जानने की चेष्टा नहीं करता कि क्यों इतना संघर्ष सबको करना पड़ रहा है। वह शंका एवं भय के वातावरण में जीवन यापन कर रहा है। इस प्रकार वह आत्म केंद्रित बनकर केवल स्वयं के भोग संचय में लगा हुआ है कि जो मेरे लिए अच्छा मैं वो कर लेता हूँ, बाकियों के बारे में मैं नहीं सोच सकता हूँ। लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मनुष्य स्वार्थी होकर अपने लिए जी रहा है तथा अपने लिए ही वस्तुओं का संचय कर रहा है। उसे केवल अपने सुख की चिंता है, उसे दूसरों के सुख और सुविधाओं की कोई चिंता नहीं है। इस प्रवृत्ति के कारण समाज में संदेह तथा भय का वातावरण रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास पद्यांश है, जिसको पढ़ना है और आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, ऐसो को उदार जग माही, पंक्ति के आधार पर किसकी उदारता की बात की जा रही है? उनकी उदारता की क्या विशेषताएं हैं? तुलसीदास जी के अपने आराध्य देव श्री राम की महिमा का गुणगान किया है। वे कहते हैं कि इस संसार में श्री राम के समान अन्य कोई उदार नहीं है। वे कहते हैं कि इस संसार में श्री राम के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो दीन दुखियों पर बिना सेवा किए ही दया करता हो। मतलब अगर वो सेवा नहीं भी करेंगे तब भी वो उन पर दया करेंगे। गिद्ध और शबरी कौन थे? राम ने उन्हें कब और कौन सी गति प्रदान की? गिद्ध से कवि का संकेत गिद्धराज जटायु से है। शबरी एक बनवासी जाति की महिला थी।
श्री राम ने गीध और जटायु को वह परम गति प्रदान की जो गति बड़े बड़े मुनियों को योग और वैराग्य जैसे अनेक यत्न करने पर भी प्राप्त नहीं होती है। तो मतलब उन्होंने जाति वंश का कोई भेद नहीं किया, उन्होंने उनको भी वो गति प्रदान की, मतलब उनको परम गति प्रदान की है। रावण ने कौन सी संपत्ति किससे तथा किस प्रकार प्राप्त की थी? वह संपत्ति विभीषण को देते समय राम के हृदय में कौन सा भाव था? रावण ने अपने 10 सिर शिवजी को अर्पित करने के बाद लंका की संपत्ति प्राप्त की थी, परंतु श्री राम ने उस संपत्ति को बिना संकोच के ही विभीषण को प्रदान कर दिया। यानी जो उसने इतनी मेहनत करके रावण ने श्री शिवजी से मांगा था, यानी लंका की संपत्ति, वो राम जी ने विभीषण जी को बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसा मिनटों में दे दी कि ये तो तुम्हारी ही है, मतलब उन्होंने उनसे कुछ नहीं लिया। तुलसीदास जी सब प्रकार के सुख प्राप्त करने के लिए किसका भजन करने को कह रहे हैं? जैसा कि आपको पता है कि वे राम भक्त हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, यदि तू सब प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहता है तो उन सभी की प्राप्ति राम कृपा से ही संभव है, इसलिए तू राम का भजन कर। श्री राम कृपा के सागर हैं, वे ही हमारी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि अपनी डोर राम के हाथ में छोड़ दो, तो वही चीज है यहाँ पर कि उनका भजन करो। नेक्स्ट जो एक्सट्रैक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में, उसमें भी आपने एक्सट्रैक्ट पद्यांश पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला आता है, कवियत्री को अचानक क्या ध्यान आया, उसने भगवान से क्या प्रार्थना की? कवियत्री की यह इच्छा है कि वे भारत माता के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करे, उन्हें अपना दुख दर्द सुनाए, परंतु तभी उसे अपनी दुर्बलता और छोटेपन का एहसास होता है। वह सोचती है कि वह दीन, छोटी तथा ज्ञान से रहित है, साथ ही मंदिर तक पहुंचने का रास्ता भी अत्यंत दुर्गम है, इसलिए कवित्री भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे वहां तक पहुंचने का मार्ग बताए। मार्ग के बाधक पहरेदार से कवित्री का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। मार्ग के बाधक पहरेदार से कवित्री का तात्पर्य उन पहरेदारों यानी विदेशी शासकों, क्योंकि उस समय फॉरेन रूल था, तो विदेशी शासकों से है जो हर समय पहरा देते हैं, जिनके कारण मात्र मंदिर में प्रवेश पाना असंभव है। कवित्री ने मात्र मंदिर के मार्ग को दुर्गम क्यों कहा है? वे भगवान से क्या प्रार्थना करती है? कवित्री ने मात्र मंदिर के मार्ग को दुर्गम कहा है क्योंकि मार्ग में विदेशी शासक रूपी अनेक पहरेदार हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं। वह भगवान से सहायता की प्रार्थना करती है कि उसे मात्र मंदिर की ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ने की शक्ति प्रदान करें। शब्दार्थ लिखिए। दीन का दीन, दुर्गम, बाधक, सोपान, मार्ग, दुर्बल। अब दीन का क्या हो जाएगा शब्दार्थ? दीन का गरीब, दुर्गम जहां पहुंचना कठिन हो, बाधक रोकने वाला, सोपान सीढ़ी, मार्ग यानी रास्ता, और दुर्बल है कमजोर। अगला आता है नया रास्ता, जो कि आपका नॉवल है, सुषमा अग्रवाल जी का लिखा हुआ, पर उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 11, 12 ये सब आपको खुद ही करना है, 11, 12 और 13। एकांकी संचय में बहु की विधा, ये तो मुझे पता है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया, माँ जी तो ममता की मूर्ति है ही, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं। इस अवतरण के वक्ता और श्रोता कौन है? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा से क्या तात्पर्य है? यह अवतरण कमला अपने भाई प्रमोद से कहती है। कमला अपने भाई से कहती है कि जैसे जैसे समय बीतेगा जीवनलाल दहेज और शादी में अपमान की बात को भूल जाएंगे। माँ जी को ममता की मूर्ति क्यों कहा गया है? किस घटना से सिद्ध होता है कि माँ जी वास्तव में ममता की मूर्ति हैं? माँ जी को ममता की मूर्ति कहा गया है क्योंकि वे कमला को अपनी बेटी के जैसी ही मानती हैं। कम दहेज के कारण जब जीवनलाल कमला को मायके भेजने से इनकार कर देता है, तब राजेश्वरी दहेज के पैसे देने को तैयार थी। जीवनलाल कौन है? उसकी जिद क्या थी? उसके व्यवहार में आए परिवर्तन का क्या कारण था? जीवनलाल राजेश्वरी का पति और कमला का ससुर है। वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वह एक अहंकारी और धन लोलुप, मतलब धन का लोभी, अलग अलग वक्त लिख सकते हैं आप इसके अंदर, धन लोभी व्यक्ति है। उसकी जिद थी कि कमला की विदा तभी हो सकेगी जब वह दहेज की बकाया रकम देगा। वह प्रमोद के प्रति कटु शब्दों का प्रयोग करता है। वह स्वयं को नाक वाला और प्रमोद को नकटा कहता है, लेकिन उसकी भी नाक कटती है जब उसकी बेटी की विदाई भी होती नहीं है, क्योंकि उसके ससुराल वाले भी दहेज से खुश नहीं है। इस घटना के बाद जीवनलाल के व्यवहार में परिवर्तन आता है। जिस तन लागे वही तन जाने, जब उसके ऊपर बीता तब उसको समझ आ गया।
प्रस्तुत एकांकी में समाज की किस कुप्रथा पर प्रकाश डाला गया है? इस कुप्रथा के दुष्परिणामों की चर्चा करते हुए इसके समाधान के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो प्रस्तुत एकांकी में समाज में प्रचलित दहेज प्रथा पर प्रकाश डाला गया है। बेटी जन्म के साथ ही माता पिता उसके विवाह के लिए दहेज की तैयारियों में लग जाते हैं। जहां माता पिता दहेज नहीं दे पाते वहां बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, मतलब उन्हें तंग किया जाता है। विवाह जैसा पवित्र संस्कार व्यापार में बदल जाता है। इस समस्या के समाधान हेतु दहेज के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। लोगों में इसके खिलाफ जागरूकता फैलाना चाहिए। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, जिससे अभी आपने देखा होगा कि समाज में काफी हद तक बदलाव आया है, बट अभी भी पूरी तरह से नहीं आया है। लास्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दीपदान से। तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। वक्ता कौन है? श्रोता को रात में अकेले जाने से क्यों मना किया जा रहा है? वक्ता पन्नाध्याय है। वह उदय सिंह को रात में अकेले जाने से मना करती है क्योंकि उसे उदय सिंह के प्राणों का भय है, उसको डर है कि कोई उसको मार देगा, इसलिए वो बोलती है कि जहरीले सर्प हैं। जहरीले सर्प से वक्ता का क्या अभिप्राय है? से वक्ता का अभिप्राय उदय सिंह का अहित चाहने वालों से है। उदय सिंह चित्तौड़ के भावी शासक हैं जो अभी पन्नाधाय के संरक्षण में है और उन्हें बहुत प्यार करती है, मां की तरह उनकी रक्षा करती है। श्रोता कौन है? वे वक्ता के पास क्यों आए हैं? श्रोता उदय सिंह हैं। वह तुलजा भवानी के सामने आयोजित दीपदान को देखकर आए हैं। वे पन्नाधाय को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पन्नाधाय भी दीपदान करती लड़कियों को नृत्य गान करते हुए देखें। दीपदान एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। पाठकों में देश प्रेम और कर्तव्य की भावना जगाना, मानवता, त्याग और सेवा की भावना जगाना, क्योंकि आप देखते हैं कि किस तरह से वो अपने बेटे को कुर्बान कर देती है, क्योंकि उसको ये होता है कि मुझे इस शासक को, चित्तौड़ के भावी शासक को तो बचाना है। वो अपने बच्चे को वहां सुला देती, जबकि उसको पता होता है कि वो उसको मार जाएगा आगे। नेक्स्ट आगे सूखी डाली। सूखी डाली पे तो मैंने आपके साथ पूरा ड्रामा टाइप पेश किया हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो आपको ये चैप्टर आता होगा। मैं कहा करता हूं ना बेटा कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई, राज्य की फेवरेट लाइन थी, उसे लाख पानी दो, उसमें वैसा रास्ता ना आएगी, और हमारा परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति है। वक्ता कौन है? उसके मन में ये विचार किस घटना को देखकर आए हैं? वक्ता दादाजी मूलराज जी हैं। उनका मंझला बेटा उनके पांव दबा रहा था। बच्चे खेल रहे थे। खेल खेल में उन्होंने वट वृक्ष की पूरी डाली काटकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। सिर्फ डाली को लगाया है और पानी दे रहे हैं। इस घटना को देखकर दादाजी के मन में उक्त विचार आते हैं कि डाली से कुछ नहीं होगा, ये डाली टूट गई, अब इसको जितना मर्जी पानी दो, ये पेड़ नहीं बनेगा। वक्ता ने अपने परिवार की तुलना बरगद के पेड़ से क्यों की है? वक्ता ने अपने परिवार की तुलना बरगद के पेड़ से की है क्योंकि जैसे बरगद के पेड़ की अनेक शाखाएं होती हैं जो आपस में मजबूती से जुड़ी होती हैं, वैसे ही दादाजी के परिवार के सदस्य भी एक दूसरे से मजबूती से जुड़े थे। परिवार के सभी सदस्यों में आत्मीयता थी। जैसे छोटी बड़ी सभी शाखाएं पेड़ का हिस्सा होती हैं, वैसे ही दादाजी के परिवार के सभी सदस्य परिवार के लिए अहम भूमिका निभाते थे। उनमें छोटे बड़े का भेदभाव न था। एक बार वृक्ष से डाली टूट गई, उसे लाख पानी दो, उसमें वैसा रास्ता ना आएगी, इस कथन से वक्ता का क्या आशय है? दादा मूलराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ से टूटकर अलग हुई डाली की मिट्टी में लगाकर कितना भी पानी क्यों ना दिया जाए वह फिर हरी नहीं होती, वैसे ही यदि परिवार के सदस्यों में दरार पड़ जाए तो लाख प्रयत्न के बाद भी परिवार जुड़ नहीं पाता। जैसे कहते हैं ना कि बीच में गांठ आ गई तो वो दोबारा ठीक नहीं हो पाएगी। सूखी डाली कांके का संदेश लिखिए। संदेश क्या है? सूझबूझ, समझदारी और दूरदर्शिता से पारिवारिक एकता को बनाए रखा जा सकता है। अगर घर के बड़े चाहें तो वो घर को जोड़कर रख सकते हैं अपनी समझदारी और सूझबूझ से। और दूरदर्शिता होता है कि वो दूर का सोच लेते हैं, से वो परिवार को जोड़कर रख सकते हैं। ये पूरी एकांकी का संदेश है, क्योंकि आजकल आपने देखा कितनी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, इसीलिए इस चैप्टर को भी इंक्लूड किया गया और ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. अगर आप अभी तक मेंबर नहीं बने हैं तो बन जाइए, एग्जाम्स पास आने वाले हैं। और अगर आप और डिले करेंगे तो मैं इस मंथ के एंड तक अपनी फीस और बढ़ा दूंगी। फीस नहीं है, ये सिर्फ टोकन ऑफ लव है आपकी तरफ से मेरी इतनी मेहनत के लिए। 59 रुपीज में कुछ नहीं आता, एक बुक भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel.